Hello बच्चों, let's set the given question. The question says a right angled prism 45 degree, 90 degree and 45. Basically जो triangle हमें given है prism का वो 45, 45, 90 degree का है of refractive index n has a plane of refractive index n1 is less than n cemented to its diagonal face. So the assembly is in air. The air is the ray is incident on AB. We need to first calculate the angle of incidence at AB for which the ray strikes the diagonal face at the critical angle. Assuming n equals to 1.352, we need to calculate angle of incidence at AB for which refracted ray passes through the diagonal face undeviated. So basically इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. So we need to take it one by one. So यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फाइंड करना है. So यहाँ पे वी कैन सी एज अ रे इज मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब ये बेंड हो जाएगी तो हम इसे कहेंगे लेट्स से दिस एंगल हैज टू बी आवर R1. इसे यहाँ लिख लेते हैं. तो ये जो हमारा एंगल होगा ये आएगा R1. ऑलराइट. एंड फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ से एक और हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज द नॉर्मल. ऑलराइट. और ये जो एंगल होगा हम कह देते हैं इसे R2. ऑलराइट. और हमें ये गिवन है 45, 45, 90 का ट्रायंगल. सो दिस विल बी 45 डिग्री एंगल एंड दिस विल ऑल्सो बी आवर 45 डिग्री एंगल. अब अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए बी फॉर विच रे स्ट्राइक द डायगोनल फेस एट क्रिटिकल एंगल. सो यहाँ पे जो R2 है ना, as per the given condition R2 is equals to theta c. Alright. So R2 critical angle पे strike कर रहा है. So that means also अब हम इसे हम दे देते हैं given condition है. Right. So ये given condition है. Also we know कि for the critical angle को हम लिख सकते हैं theta c will be equals to sin inverse of n1 upon n. Alright. So this is how the critical angle is been calculated if we apply Snell's law at this phase. तो बेसिकली यहाँ पे थीटा सी हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी विल बी इक्वल्स टू n1 अपॉन n. ऑलराइट. सो इसे हम कह देते हैं ये लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 1 है हमारा. अब अगर हम केयरफुली एनालाइज करें R2 की वैल्यू हमें थीटा सी मिल चुकी है. और फॉर अ प्रिज्म वी कैन राइट फॉर प्रिज्म वी नो कि R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल होता है प्रिज्म का. देयरफॉर फ्रॉम हियर हम कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू क्या होगी a माइनस ऑफ R2. और हमें पता है कि ए तो 45 डिग्री है, R2 हमें थीटा से मिला है एज पर द गिवन कंडीशन. सो हम लिख देंगे इसे R1. सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 है. अब वी विल डू स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे हम एट सरफेस ए बी. सो वी कैन राइट बाय स्नेल्स लॉ एट ए बी. फेस ए बी पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन से mu for r is 1 only. So sin I is equals to n. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन है हमें. सो sin I इक्वल्स टू n sin r और बेसिकली sin R1. ऑलराइट. अब यहाँ से वी कैन फर्दर एनालाइज इट. सो यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू मिली है फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज 45 माइनस थीटा सी. सो हम इसे पीछे पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं. वी कैन से therefore sin I will be equals to sin of 45 n into sin of 45 minus theta c. Alright. So basically we can say now अब यहाँ पे हम sin a minus b का एक्सपेंशन लगा देंगे. So we can say it will be sin a cos b minus cos a sin b. Alright. अब हमें यहाँ से तो वैल्यूज पता है दैट इज n को हम ऐसे ही रखते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 1 over root 2 cos थीटा c माइनस 1 over root 2 sin थीटा c हमने कैलकुलेट किया था पीछे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से इट इज n1 by n. ऑलराइट. अब हम फर्दर इसे लिख सकते हैं. दिस कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू 1 by root 2 को भी बाहर कॉमन लिया जा सकता है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 1 by root 2 तो बाहर आ चुका है. cos थीटा सी को हम लिख सकते हैं 1 minus sin square थीटा सी.
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। अब साइन स्क्वायर थीटा सी, साइन थीटा सी हमें मिला था n1/n, सो ये हो जाएगा n1 स्क्वायर/n स्क्वायर, और ये पूरा रूट में होगा माइनस ऑफ n1/n। ऑलराइट, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ से ये हो जाएगा n ऑल्सो कैन बी टेकन, और ये n कैंसल आउट हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा 1/√2, और यहाँ ब्रैकेट में होगा n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस ऑफ n1। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू, देयरफॉर यहाँ से हम कहेंगे कि जो i की वैल्यू होगी इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस n1। ऑलराइट, सो ये वैल्यू हमें मिल रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर डन विद। तो अब सेकेंड पार्ट में हमसे दे आर आस्किंग अबाउट, सो नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, जिसमें अब हमें n की वैल्यू दी गई है 1.352, और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो रे है इट पासेस थ्रू द डायगोनल फेस अनडिवाइडेड, मीन्स ये सीधा निकल रही है। सो सीधा निकलने की दो ही कंडीशंस पॉसिबल है फॉर द बी पार्ट, व्हेन r2 इज इक्वल्स टू 0 और n1 जो हो इक्वल हो n को। जब मीडियम ही सेम होगा तो रे विल पास अनडिवाइडेड, या तो फिर r2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट द केस, n1 हमें इक्वल नहीं दिया गया, देयरफॉर हमें कहना पड़ेगा कि r2 0 होगा। सो इफ r2 इज 0 वी कैन से, हमें पता है a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। ऑलराइट, सो r2 ही 0 हो गया तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के बराबर। ऑलराइट, एंड इट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हम अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं एट सरफेस ए, सो बाय स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी अगर हम अप्लाई करें, सो वी कैन राइट this can be written as mu, that is for as sin i will be equals to n हमें अब गिवन है, that is 1.352 into sin r1 अब हम लेंगे sin 45। ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम केयरफुली लिखें, so it can be written as 1.352 डिवाइड बाय √2, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी साइन ऑफ आई की। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0.958। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें साइन आई की वैल्यू मिली है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो नियरली ये जो आंसर मिलेगा आई का वो आएगा 73 डिग्री के आसपास। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।